सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। मैं अनिल कुमार गौतम, रिटायर्ड जूनियर कमीशन आर्मी। अभी मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ और जिलाध्यक्ष हूँ। भीम आर्मी भारत एकता मिशन से अभी कुछ दिन पहले ही हमारे को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है और कैसे आप लोग इसको लेकर चल रहे हैं? भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो पंजीकृत है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं उनकी जो है हर रूप से उनका जो है हेल्प करना, और हमारा जो है इसमें कोई जो है दोषी जो दोष करता है उसको जो है हम जो है उसको वो करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा न करें। रही बात कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो है सुझाव है कि आप जो है डिसिप्लिन भी कायम रखें और किसी के साथ अन्याय न होने दें। के लिए वैचारिक क्रांति लाने के लिए, बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए मैं भीमपुत्र विजय कुमार आजाद आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि मैं अपने रक्त की एक एक बूंद को समर्पित कर दूंगा और ना ही कभी किसी मनवादी से डरूंगा, न झुकूंगा और ना ही इस मिशन के साथ कभी गद्दारी करूंगा। समाज को मजबूत बनाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा। झंडा और डंडा दोनों ही भीम आर्मी का मजबूत है। डंडा और झंडा दोनों ही भीम आर्मी का मजबूत है। पेशे से लॉयर हूं और डर नहीं लगता किसी तरीके से, क्योंकि बाबा साहब ने हमें जो पहलू दिया है वो 3 का आंकड़ा दिया। समझ लीजिए, बाबा साहब ने भी कहा एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। तथागत बुद्ध ने भी कहा शिक्षित बनो। एक मिनट, बाबा साहब ने कहा एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, और तथागत बुद्ध ने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ऐसे ही हमारी भी 3 प्रकार की आइडियोलॉजी है जिस पर हम काम कर रहे हैं। पहला है बुद्ध की आइडियोलॉजी। हम सबसे पहले शांति का रास्ता अपनाते हैं, हाथ जोड़कर बात करते हैं, अपने हक अधिकारों की बात करते हैं, मैत्री पूर्वक बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। और जब हमारी बात सुनी नहीं जाती है, एक कहावत है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तब हम कानून का सहारा लेते हैं, संविधान का सहारा लेते हैं और संविधान के आर्टिकल के तहत हम अपने हक और अधिकारों को लेने का काम करते हैं। लेकिन जब से ये दामनी फिल्म आई और तब से इन मनवादियों ने वो देख लिया कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और ये झूठा दिलासा देते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी सम्मान और न्याय देने का काम नहीं किया। तो हमारे बहुजन समाज के लोग अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं या फिर उम्मीद हार जाते हैं, तो फिर मरता तो क्या नहीं करता। तो तीसरी आइडियोलॉजी हमारी है, वो है शहीद उधम सिंह की आइडियोलॉजी, कि हम वो किसान के बेटे हैं जो जमीन का सीना चीरकर फसल उगाना जानते हैं, तो इन मनवादियों के जबड़े में हाथ डालकर उनके दांत तोड़ना भी जानते हैं। तो सम्मानित साथियों, हम इसी तरीके से समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और आपसे इतना ही कहूंगा कि हमें आपकी धन दौलत नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का हमें कोई लालच नहीं। दारू, मीट, मांस, मुर्गा, ये हमारा किसी प्रकार का कोई शौक नहीं है। सादा जीवन, उच्च विचार। बस आप लोगों से इतना ही कहूंगा, जो तन से साथ दे सकते हैं वो तन से साथ खड़े होइए, जो मन से साथ दे सकते हैं वो मन से साथ खड़े होइए, और जो धन से साथ खड़े हो सकते हैं वो धन से साथ खड़े होइए, और जो लोग वैचारिक रूप से साथ दे सकते हैं वो वैचारिक रूप से साथ दीजिए। आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर ताकत है, तो कोई लिख के साथ दे सकता है, तो कोई बोल के साथ दे सकता है, तो कोई गा के साथ दे सकता है। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से सहयोग की आकांक्षा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए मैं हर संभव ताकत और हर संभव प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय श्री। सर, आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जो क्या कहना चाहेंगे भीम आर्मी की जो प्रेस वार्ता है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मेरा नाम कमलेश बौद्ध है, मैं भीम आर्मी उत्तर प्रदेश प्रभारी हूँ। आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है क्योंकि जो सरकार की योजनाएं हैं इनके लिए, उसके अलावा बहुत सारे अन्याय, अत्याचार
हो रहे हैं भारत के अंदर। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन जो 030 है, इसका जो है अभी 1 महीने से करीब लखनऊ में नियुक्ति हुई है और आज काफ़ी संख्या में जिले के पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे देश में शिक्षा और रोजगार पे काम करती है, जो लखनऊ में बहुत जल्दी शिक्षा के रास्ते पर काम किया जा रहा है और 2-3 महीने में करीब 10 से 12 स्कूल खोले जाएंगे। और जनवरी से जनता दरबार हमारा जिला कार्यालय पड़ता है IM रोड पे, पावर हाउस चौराहा नियर जॉगर्स पार्क बग्गा लखनऊ में, जहाँ पे जनवरी से जनता दरबार शुरू किया जाएगा, जहाँ पर सर्व समाज के जो भी शोषित वंचित समाज है या पीड़ित है किसी भी समाज का या लखनऊ से बाहर जो रहने वाला है, जो लखनऊ में रह रहा है, मैं उनसे भी कहूँगा कि जनवरी से उसका जो है मैसेज दे दिया जाएगा, लेटर जारी किया जाएगा, सोशल मीडिया भेजा जाएगा। जो किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमारे कार्यालय आएंगे उनका निःशुल्क समाधान किया जाएगा। आज कार्यक्रम भीम आर्मी के बहुत सारे लोग कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे भीम आर्मी का मेन जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई आज उसके बारे में? बहुत बहुत मंगल कामनाएं पत्रकार बंधु महोदय जी, और राजधानी लखनऊ के लिए पावन धरती को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन से मैं बहुत बहुत सम्माननीय सभी पदाधिकारियों का सम्मान करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जो मैं शब्द है अहंकार शब्द है, क्योंकि मैं जिसने कहा अहंकार किया तो वो यानी कि उसका पतन होगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि प्रेम भाव शिष्टाचार, मैं बंधुता भाईचारा प्रेम कायम रखना चाहता हूँ। समता मूलक समाज की स्थापना भारत में रहे और आज भी समाज है और कल भी रहेगा। और शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर ध्यान दिया जाए, गरीब बहन बेटियों की शादी विवाह पर जो नहीं व्यवस्था जुड़ पाती है सरकार उस पर ध्यान दिया जाए और शिक्षा पर ज्यादातर ध्यान दिया जाए। बेरोजगार जो लोग हैं उनका भी रोजगार का ख्याल रखे और जो गरीब असहाय हैं उनका जो आवास नहीं मिल पा रहा, फुटपाथ पर रहते हैं, तो उनकी भी आवास की व्यवस्था तत्काल मुहैया कराई जाए। और ये हमारा संगठन जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन, ये रात दिन सर्व समाज के लिए काम कर रहा है और गरीब हो, असहाय हो, मजदूर हो, सबकी आवाज को उठाने का काम करता है और सब समाज के लिए काम कर रहा है। मैं प्रदीप भीमराव बौद्ध बौद्धाचार्य जी, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा मुंबईपुर से, मैं इटावा से बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी और स्टार प्रचारक राष्ट्रीय तरफ से धन्यवाद। आपसे जनसंघ प्रदेश अध्यक्ष हैं आप भीम आर्मी के, क्या कहना चाहेंगे? आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कार्यक्रम रखा गया आज का? देखिए, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन की जो मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की गई है, उस समीक्षा बैठक में ये बात को तय किया गया है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन का जो गलत तरीके से दुरुपयोग करते हैं और लोगों लगा करके अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भीम आर्मी अब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। और जो इस भाजपा सरकार में गरीब असहाय निर्धन अनाथ लोगों पे दिन प्रतिदिन शोषण अत्याचार बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, उनको भी न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन डंडा और झंडा के साथ खड़ी नजर आएगी। क्योंकि अब गरीब दब के नहीं रहना चाहता, वो अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है, क्योंकि उसको ये सबसे बड़ी ताकत बाबा साहब के द्वारा दी गई संविधान में है और इस संविधान के ताकत से उसे जूते के नोक से पानी पिलाने का काम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नौजवान करेंगे। क्योंकि बहुत उत्पीड़न हो चुका, कहीं हमारे लोगों को मुच्छे रखने पर मार दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर रखने पर मार दिया जाता है, कहीं घड़े का पानी पीने पर मार दिया जाता है। तमाम तरीके की विडंबनाएं जो समाज में आ रही है, हमारा समाज सिर्फ और सिर्फ आजादी का 78-80 साल बीत जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ मार खाता चला आया, कभी मार के नहीं आया। इसलिए भीम आर्मी सामाजिक संगठन ने डंडा अपना तैयार करके रखा है और भीम आर्मी ने यह भी समीक्षा बैठक में तय किया है कि झंडा तो बहुजन समाज पार्टी का लहराएंगे, लेकिन जो डंडा उसमें लगा होगा भीम आर्मी भारत एकता मिशन से लगा होगा और हर तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने का काम भीम आर्मी भारत एकता मिशन संवैधानिक तरीके से करेगा। बहुत बढ़िया। बहुत हम क्या चाहते हैं? प्यारी प्यारी आजादी तुम ना दोगे, हम छीन के लेंगे, महिलाएं मांगे आजादी, तो पुरुष भी बोला आजादी, तो मैं भी बोला आजादी, तो तुम भी बोलो आजादी।
करो